Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोले थे काइनेमेटिक्स के। सबसे पहले बोला था कि तुम्हें पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में डिफाइन करनी आनी चाहिए, राइट। वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, राइट। काइनेमेटिक्स इस चैप्टर में तुम्हें इन 4 चीज़ों के साथ डील करना आना चाहिए। इन 4 चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना आना चाहिए। आई बिलीव, देखो टाइम तुम्हें पहले से ही पता था, राइट। थोड़ा बहुत इसमें तुम्हें सेंस आ गया कि t = 2 सेकेंड से t = 4 सेकेंड ऐसा कोई टाइम इंटरवल दिया जाता है तो कैसे गैप को इंटरप्रेट करते हैं हम। वेलोसिटी और पोजीशन हमने देखा हुआ है। पोजीशन में हमने देखा था कि 1D 2D 3D में भी हम पोजीशन वेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस को लेके हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी भी देखी। अब बचता है एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन ये चीज बची हुई है। तो आज हम एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, राइट, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तुम्हें बस इस 4 चीजों के साथ अगर डील करना आ गया तो समझ लो, देखो तुम्हारा काइनेमेटिक्स निकल गया, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला था कि अगर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक, राइट, वो ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या बताता है कि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। बेसिकली ये क्या ऐसा कहता है कि मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करूंगा। तो बेसिकली हमने इसको बोला था कि देखो जो मेरी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, राइट, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब तो मान लो कि ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे था, रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी और समहाउ हमने इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कर दी, 5 मीटर पर सेकेंड कर दी इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 से 5 मीटर पर सेकेंड लेनी है तो मुझे इस पे कुछ तो चीज करनी पड़ेगी। तो ये चीज क्यों होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों आता है, राइट। बट अभी मान लो कि अगर बॉडी को अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है, बॉडी को अगर अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है तो बॉडी पे हमें एक फिजिकल फेनोमेना करना पड़ेगा। मतलब हम बोलते हैं कि बॉडी को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, डिटेल में देखते हैं अभी, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एट व्हाट रेट माय वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर रियल लाइफ से तुम कनेक्ट करना चाहते हैं तो तुम इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम कोई कार में बैठे हुए हो, मान लो तुम कार में बैठे हो जिसकी वेलोसिटी अभी 0 है। अब तुमने कार के एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, कार के एक्सेलरेटर पे पैर दबाया और कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मानते हो क्या कार की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी है? मतलब मान लो ये पहले 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, अगर तुम एक्सेलरेटर से पाँव नहीं हटा रहे हो तो ये 10 से 20 पे चली जाएगी, 20, राइट, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसा कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। मतलब मेरा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। जैसे हमने वेलोसिटी में क्या पढ़ा था, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा था मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, राइट। सिमिलरली अगर जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कैसे बदल रही है वो चीज मुझे देता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ये काफी बेसिक डेफिनेशन है, हम इतना बेसिक नहीं देखेंगे, इससे थोड़ा सा एडवांस देखने की कोशिश करेंगे। बट एक्सेलरेशन की फील ले लो कि जिस भी डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मैं बोलूंगा मेरा वो ब्लॉक उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, क्या जरूरी है क्या कि हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होंगी? इन्होंने हमें बोला हुआ है रेट ऑफ चेंज, और हमने देखा हुआ है ना हमारा जो चेंज है, चेंज इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, राइट। तो चेंज जब पॉजिटिव होगा तब मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब चेंज नेगेटिव होगा तब मेरी वेलोसिटी घटेगी, लेकिन मेरी वेलोसिटी में चेंज तो जरूर आएगा।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरी वेलोसिटी बदलेगी तब मैं कहूंगा कि मेरे बॉडी ने एक्सेलरेशन किया। जैसे मान लो कि अभी ये जो कार है उसने 100 किलोमीटर पर आवर इधर अभी स्पीड डाली हुई है ना, 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड से जा रही है। अब मुझे इस गाड़ी को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, राइट। ब्रेक अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 90 आएगी, फिर 80, फिर सम पॉइंट के बाद ये 0 किलोमीटर पर आवर मतलब रेस्ट पे आ जाएगी, बॉडी ये रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हुई, तो क्या बॉडी ने एक्सेलरेशन किया? हाँ किया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पे चेंज निगेटिव है, राइट, यहां पे चेंज निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कि किस रेट से मेरी वेलोसिटी बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर हमारा वेलोसिटी घट रही है तो हम बोलेंगे हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव है। वन मोर थिंग, देखो जब मैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और अगर मैं एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, मतलब मेरा जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो क्या मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं जब मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा अभी वेलोसिटी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, अब मुझे उसकी अगर डिक्रीज करनी है तो मुझे इस डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी कुछ तो ऐड करनी पड़ेगी, मतलब मुझे इसके निगेटिव डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पे जब मेरी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, जब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में थी, राइट, सेम डायरेक्शन में। और यहां पे जहां पे मेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी तब मैं बोलूंगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनके अपोजिट डायरेक्शन थे। वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था तो बॉडी पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी? जो हमें देती है कि मेरी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, इजी स्टफ। जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि हमने एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, राइट। सिमिलरली हमारा एक्सेलरेशन भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। तो तुम अभी वेलोसिटी को अगर तुमने अच्छे से समझा है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो एक्सेलरेशन समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बस एक बार फील ले लो कि एक्सेलरेशन होता क्या है, फिर फॉर्मूले तो ईजी होते हैं ना, फॉर्मूले याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलो पहले देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, मतलब जैसे हम एवरेज वेलोसिटी बोली थी तो मैंने क्या बोला था, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या मैं ए एवरेज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेरा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं उसको चेंज इन टाइम लिख दूं क्या, चेंज इन टाइम की मतलब कितने टाइम लग गया इसमें, तो क्या इसी चीज को मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख दूं, राइट। देखो हमें पता है चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है, बट देखो टाइम हमेशा बढ़ता ही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। क्यों? देखो अभी मैंने टाइम अगर गिनना चालू किया तो हमारा टाइम इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी करेगा, राइट। t=1 से मैं t=0 पे नहीं जा सकता, मुझे t=1 से t=2, t=3, t=4 मतलब आगे वाले टाइम ही लेने पड़ेंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ओके, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं क्या, मेरा v फाइनल माइनस v इनिशियल, vf और vi क्या है, मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये मुझे देता है कि मेरा एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया। क्या मुझे इसमें मैटर करता है कि मेरी बॉडी बीच में कितनी वेलोसिटी कर रही थी, उसमें बीच का एक्सेलरेशन क्या था, डजंट मैटर, राइट। मुझे बस तुम फाइनल वेलोसिटी बताओ, मुझे तुम बस इनिशियल वेलोसिटी बताओ और तुम मुझे बताओ कि उसने कितने टाइम में किया, मैं उसको बोलूंगा एवरेज एक्सेलरेशन। बीच में मेरे बॉडी की मोशन क्या होती है, डजंट मैटर, मुझे बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग गया, तो मैं बोलूंगा दैट इज माय एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं ना, इसको मिटा दूं क्या, फॉर्मूला लिख लिया है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक एग्जांपल देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का।
एवरेज एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखेंगे। मान लो कि मेरी कोई बॉडी है, जा रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट, और कुछ टाइम के बाद t = 10 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई इसी डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बोला गया कि बताओ इस बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ। मतलब इनिशियली t = 0 पे जब मेरी मोशन स्टार्ट हुई तब मेरे बॉडी की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद मुझे बोला गया कि मेरी बॉडी की वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड। मुझे बोला गया कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस ब्लॉक। तो मैं बोला ठीक है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। तो मैं बोलूंगा देखो फाइनल वेलोसिटी मेरी इसी डायरेक्शन में है ना, तो क्या मैं उसको बोलूंगा 22 मेरी फाइनल वेलोसिटी थी vf, राइट, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी मेरी 2 थी ना, 2, राइट, 2 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग गया देखो, t = 0 से t = 10 सेकेंड में मुझे 10 सेकेंड्स लग गए। तो क्या इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मेरे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, vf माइनस vi/10। तो यूजुअली हम क्या बोलेंगे, इस बॉडी ने हर एक सेकंड में ऑन एन एवरेज हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाई, राइट। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बॉडी की स्पीड तो बढ़ने वाली है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा ये स्पीड घट सकती है, जिसमें हमारी स्पीड घट सकती है, वैसा वाला एग्जांपल देखते हैं। कोई बहुत इजी स्टफ है, राइट, तुम्हारे मोटरसाइकिल से कंपेयर कर सकते हो। जब मोटरसाइकिल का एक्सेलरेट तुम बदलते हो, दैट इज बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड, और जब तुम ब्रेक दबा रहे हो तब बेसिकली यू आर डिक्रीजिंग द स्पीड। ओके, अच्छा मान लो कि मेरा कोई ब्लॉक है, वो इधर जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने किसी ने ब्रेक अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड, और ये जो भी चीज हुई वो हो गई 5 सेकेंड में। मतलब 5 सेकंड के टाइम स्पैन में इसकी वेलोसिटी 50 से 25 हो गई। तो मुझे बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा। हम बोलेंगे सही है, देखो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल ये है ना, राइट, फाइनल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो, इसकी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं कहूंगा कि इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सही है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की फील आ रही ना कि मेरे पूरे इंटरवल, मेरे पूरे जर्नी पे मेरी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो मैं बोलूंगा देखो ऑन एन एवरेज मेरी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, सही है। अच्छा, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम वेलोसिटी को अगर तुमने फील लेके किया है तो एक्सेलरेशन समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होगा थोड़ा सोच के देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो कोई भी अगर हमने जैसे पाथ है ना, जैसे मान लो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक मूव किया, तो कोई अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम मुझे एक्सेलरेशन बोल दोगे बॉडी में, मैं बोलूंगा इस इंस्टेंट पे मेरा एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे, कोई एक इंस्टेंट की बात करेंगे, हम बोलेंगे उस इंस्टेंट पे मेरा एक्सेलरेशन कितना है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या होता है, एवरेज एक इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट के लिए होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। मेरी यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं बोलूंगा यहां पे एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, सही है, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। मतलब अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें जो चीज मिलेगी वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, अगर हम टाइम की वैल्यू डालते हैं। एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लेकिन फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट पे मुझे पूछी जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो मैं बोलूंगा उस पॉइंट पे मेरे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। इजी स्टफ है ना, बहुत इजी स्टफ है।
ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा dv बाई dt। चलो एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि जो मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वो कुछ ऐसे वैरी करता है। तो मुझे बोला गया कि मुझे एक्सेलरेशन ला के दो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 5 सेकेंड, t इक्वल्स 5 सेकेंड पे बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था। मैंने बोला ठीक है, हमें निकालना आता है कैसे, इसको बस डिफरेंशिएट कर दो। मेरा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आया देखो 2t प्लस 2, 5 की वैल्यू इसमें डालो, कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल्स 5 पे मेरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो चीज है, ये क्या चीज थी, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता। हमने देखा होगा ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सही है। और एक एग्जांपल देखोगे, और एक एग्जांपल देख लो, आएंगी ये चीजें काम में आएंगी, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये जो dv बाई dt वाला फॉर्मूला है वो परेशान करेगा थोड़ा सा फिजिक्स में, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे होता है मेरा, देखो अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कोई दे दे, मुझे बोला गया कि देखो मेरा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, ऐसा कोई टाइम दिया हुआ है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है। मतलब कोई भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी पूछेगा तो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूंगा, बस इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। कितना आएगा देखो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, राइट। दिस इज माई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मुझे कोई भी एक टाइम की वैल्यू दे देगा तो मैं उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या, इजी स्टफ है ना। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना बहुत ईजी है। ओके, तो कोई भी ऐसे दे देगा निकाल सकते। हमने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, लाइव सेशन में भी हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है, तो इसमें डिफिकल्टी अभी नहीं जानी चाहिए। ओके, सही है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन पे, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक। चलो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे बात करने से पहले मैं तुम्हें दो चीजें देता हूं। मैंने बोला कि देखो मेरी गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, दो केसेस में जा रही है। यहां पे बॉडी हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखती है। इस पाथ पे जब भी बॉडी जाएगी तब हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखेगी। और मैंने दूसरा पाथ बोला सीडी, राइट, सीडी। जब मेरी बॉडी इस पाथ पे घूमेगी, तब उसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था। क्या लगता है यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, नहीं ना। देखो t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन आ रहा है 0, t इक्वल्स 1 पे एक्सेलरेशन आ रहा है 2, t इक्वल्स 2 पे एक्सेलरेशन आ रहा है कितना आ रहा है 6, राइट, 4। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। क्या सेम चीज यहाँ पे हो रही है, नहीं। यहाँ पे जब मेरा t इक्वल 0 था तब मेरा एक्सेलरेशन 2 था, जब मेरा t इक्वल्स 1 था तब भी मेरा एक्सेलरेशन 2 था, जब t इक्वल्स 2 था तब भी मेरा एक्सेलरेशन 2 था। मतलब अगर मेरी बॉडी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, टाइम में कैसे भी चेंज हो रहा है, मेरे बॉडी का एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी चीज को, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मेरा टाइम के साथ या पोजीशन के साथ, अगर या वेलोसिटी के साथ अगर मेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है तो हम बोलेंगे उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे मेरा टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है तो क्या मैं इसको बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो जब भी मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द जर्नी, कोई भी हमें एक पीरियड दिया हुआ है उसमें अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है तो मैं बोलूंगा दैट इज माय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और थ्रू आउट द जर्नी अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो मैं उसको बोलूंगा देखो ये मेरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है।
इजी स्टफ, राइट? तो क्या मैं यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैसे डिफरेंशिएट करता हूं? अगर मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज माय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो मैं बोलूंगा दैट इज माय नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सही है ना? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम वो 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, v इक्वल्स यू प्लस एटी, जो 9th स्टैंडर्ड में तुम्हें इक्वेशन पढ़ेंगे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल्स यू प्लस एटी, s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो वाले जो इक्वेशन होते हैं वो सिर्फ इस टाइप के इक्वेशन के लिए वैलिड होते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सही है? ओके, तो समझ में आया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस क्या होता है? इजी स्टफ, राइट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन बदलता जाता है। ओके, सही है? कूल। अच्छा, तो हमने देखा, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, उसके लिए 2-3 टर्म्स बोल दी। देखो समझने वाली बात तो वही है कि मेरा निगेटिव एक्सेलरेशन है, उसको अलग अलग नाम दे दिए, तो नाम देख के डरना नहीं है, उसको बोलेंगे डिसेलरेशन। बोला ये कैसा नाम है ना? घटिया सा नाम दिया हुआ है डिसेलरेशन, बट ठीक है, कभी ऐसा अगर मेरी डिसेलरेटेड मोशन है ऐसा कोई बोल देगा तो समझ लेना देखो इसका निगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब जो भी हमने देखा था, देखो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होती है? जब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तब वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट? और ये कब होता है? जब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तब वेलोसिटी डिक्रीजेस। सही है? ओके, अब इसी चीज को जो मेरा निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, राइट, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसी चीज को बोला जाता है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तुमने कभी वो वाली चीज सुनी होगी ना, यार क्या ये बंदा मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे कभी बोलते हैं ना मेरे दोस्त को, वो तो मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा कोई बोला जाता है, अपन दोस्त को ऐसे मजाक में बोलते हैं ना, तो वो वाला रिटार्डेशन नहीं है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन वाला रिटार्डेशन है। ओके, तो निगेटिव एक्सेलरेशन इसको क्या बोल सकते हैं हम? कभी डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है उसको डिसेलरेशन बोल दिया, या रिटार्डेशन, ऐसे 3 टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो कभी अगर हमें बोला जाता है कोई बॉडी डिसेलरेट कर रही है, कोई बॉडी डिसेलरेट कर रही है, तो समझ लेना देखो यहाँ पे मेरा निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, या कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है तो समझ लेना उसका निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। बस लाइक नेमिंग है ना, कोई कोई किताब अपने अपने स्टैंडर्ड्स रखते हैं, या एग्जामिनर भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स रखता है, बट समझ में आना चाहिए। कोई बोलता है कि मेरी बॉडी रिटार्ड कर रही है तो दैट इज माई निगेटिव एक्सेलरेशन, मेरी अगर बॉडी निगेटिव एक्सेलरेशन कर रही है उसको डिसेलरेशन भी बोला जा सकता है। ओके, सही है, इजी स्टफ। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ना, ठीक है? कोई देखो, ये चैप्टर कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, ठीक? फिजिक्स का हर चैप्टर वैसा ही होता है एक्सेप्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी तुमको। ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ उन फॉर्मूलाज में। इवन व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर जी, तो भी मैं काफ़ी ऑप्टिक्स में थोड़ी सी स्ट्रगल करूँगा, क्यों? उसमें थोड़ा सा रटने वाला पार्ट होता है ना। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आएगी जिसमें याद रखना है, बाकी तो फिजिक्स समझ के किया जा सकता है ना। अगर तुम एक बार फिजिक्स समझ जाओगे ना, फिर इन सब चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके फाइन, देखो मेरा कोई एक ब्लॉक है, राइट, उसका t इक्वल्स 0 पे उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और t इक्वल्स 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी बता, ये एवरेज कितना आएगा, ठीक है? ओके, दूसरा क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 करते हैं। अगर मुझे कोई बोलता है मेरा वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, कुछ ऐसा कैरी कर रहा है, तो मुझे बताओ कि मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, और जो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस पर कमेंट करनी है तुम्हें। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस पर कमेंट करनी है, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन, हमें वेलोसिटी दी गई है t² + 2t + 1,
इसका एक्सेलरेशन भी हमें निकालना है टाइम के साथ, राइट, और हमें बोलना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दे दो। और इसमें भी कमेंट करना है हमें कि वेदर इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलो क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, है ना, आंसर के साथ रेडी रहना। चलो आई होप तुमने अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, राइट, ये वाला अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट। तो इसमें कैसा आएगा, ए एवरेज का फॉर्मूला लगा दो बस। देखो ए एवरेज क्या होता है वी एफ कितना है 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, राइट, इजी स्टफ। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे आएगा, बस इस फंक्शन को मुझे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, 2 आएगा क्या 2? तो मेरा एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या मेरा टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। सो इट इज माय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कैसा आएगा, देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की कोशिश करो। इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आएगा 2t + 2। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है ना, राइट। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही। जैसे जैसे मेरा टाइम बदलेगा वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन बदल रहा है। मेरा एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। तो क्या मैं कहूंगा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? इट इज अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सही है, बहुत इजी स्टफ है ना। चलो अभी मैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आता है ना। मुझे भी चमकने में थोड़ा सा टाइम लग गया था जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब, बट देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। कि हम कब बोलेंगे कि मेरा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है? हमने बोला कि देखो जब भी मेरे वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब भी मेरे वेलोसिटी में चेंज आएगा तब मैं कहूंगा कि मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तब मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब देखते हैं कि मेरी वेलोसिटी कब कब बदल सकती है, मेरी वेलोसिटी कब कब बदल सकती है। सही है, ओके, देखते हैं कि मेरी वेलोसिटी कब कब बदल सकती है। चेंज इन वेलोसिटी कब कब हो सकता है ना। अपने फॉर्मूले का जो न्यूमरेटर होता है वही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चेंज इन टाइम तो इजी है यार, इमेजिन करना है ना। चेंज इन टाइम क्या होता है, बस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कब कब हो सकती है? वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है ना, वेक्टर। कोई भी वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं? एक होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताओ, अगर मैंने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो कहने मैंने क्या वेक्टर चेंज कर दिया क्या? हाँ कर दिया, राइट। देखो हम बोलेंगे ए वेक्टर और 2a वेक्टर, ये दो वेक्टर सेम नहीं होते। मतलब कोई बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो दोनों चीजें सेम नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी कब हो सकती है? पहली केस, राइट, केस 1, कि अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बदल दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, राइट, मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? अगर वेलोसिटी का मेरा मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो मैं बोलूंगा देखो मेरा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। केस 2 क्या हो सकती है? देखो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर, राइट। तो अगर मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, तब भी मैं क्या कह सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी बदल गई, राइट। चेंज इन डायरेक्शन। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी कोई बॉडी इधर जा रही है, मान लो दिस इज माई 2 आई कैप, 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप से इधर जा रही थी। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। थोड़ी देर बाद मेरी वेलोसिटी ऐसे हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप हो गई। या दोनों चीजें सेम है क्या? देखो इन दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन एक जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, दूसरी जा रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, राइट। मेरा डायरेक्शन बदल रहा है मतलब मेरी वेलोसिटी भी बदल गई।
राइट। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं है, हमने वेक्टर में देखा हुआ है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है क्या, मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होता है, ओके। तो अगर मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल जाती है, मैग्नीट्यूड में बदल आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल जाती है तो मैं कहूंगा देखो मेरे वेलोसिटी में चेंज आ गया। सही है, इजी स्टफ। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदल जाए, राइट, बोथ चेंजेस, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज हो, प्लस डायरेक्शन चेंज। सही है। तो मैं वेलोसिटी कितने तरीके से बदल सकता हूं, मैं वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज कर सकता हूं। पहला तरीका मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, दूसरा तरीका मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दूं, राइट, और तीसरा तरीका मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दूं। ओके, चलो हर एक चीज का एक एग्जांपल देखते हैं, हर एक चीज का एग्जांपल देखते हैं। पहले कि मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब मेरी वेलोसिटी कैसे बदलती है। ओके, एक सेकंड, लाइट गई शायद, है ना, आई थिंक लाइट चली गई। ओके ठीक है, तो मैं वेलोसिटी के एग्जांपल देखूंगा कि मेरे वेलोसिटी में चेंज कब कब आ सकता है, राइट। पहला कि जब मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो केस वन, राइट, केस वन, उसका एग्जांपल देख रहा हूं मैं। केस वन का एग्जांपल क्या है, मेरे को ये ब्लॉक है, वो इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, थोड़ी देर बाद वो इधर ही जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या मेरे वेलोसिटी में चेंज आया? यस, मेरे वेलोसिटी में चेंज आया। क्यों? मेरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल गया, राइट। ओके, सेकंड केस कि मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाता है। मान लो कोई एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, कोई एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है ना। मान लो ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे कुछ ऐसे मूव कर रही है ना। अच्छा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? वेलोसिटी पॉइंटेड कैसे होगी? वेलोसिटी वेक्टर होती है ना। तो क्या मैं बोलूँ क्या इस पॉइंट पे ऐसी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा? ओके, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ये कुछ ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ये कुछ ऐसे होगा। तो बॉडी मान लो सर्कुलर ट्रैक पे 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नहीं। मैं कोई भी पॉइंट पे अगर बॉडी की स्पीड देखूंगा सो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, बट मैं अगर कोई भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का मैं डायरेक्शन देख रहा हूं तो वो अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे मेरी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे बदलती जा रही है। देखो यहां पे डायरेक्शन ऐसा है, यहां पे ऐसा डायरेक्शन बदल गया मतलब वेलोसिटी बदल गई, यहां पे डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी बदल गई। मतलब अगर मेरी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, मेरी कोई बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो हर इंस्टेंट पे उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। और हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या मेरी अगर वेलोसिटी बदल रही है, मेरे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब मेरी बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है, तो इसको हम स्पेशल केस की तरह ट्रीट करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे। दो यहाँ पे बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हम बोलेंगे जब भी बॉडी कोई एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तब बॉडी में एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है। और वो एक्सेलरेशन क्या चीज से आ रहा है? क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन लाना है कोई बॉडी में, अगर मुझे कोई बॉडी में एक्सेलरेशन लाना है तो मुझे क्या क्या चीज करनी पड़ेगी? एक तो मैं उसका मैग्नीट्यूड बदल दूं वेलोसिटी का, तब भी मैं कहूंगा कि मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। या अगर मैं बॉडी के मोशन का डायरेक्शन बदल दूं, अगर मैं बॉडी के मोशन का डायरेक्शन बदल दूं तब भी मैं कह सकता हूं देखो मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। सही है। देखो यहां पे हर इंस्टेंट पे मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, तो हम बाद में देखेंगे है ना। इसका एक्सेलरेशन आता है जो भी इसकी स्पीड है v² बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये बाद में पढ़ा जाएगा। इस फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा एकदम। बट याद रखना जब भी बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हो वेलोसिटी का, तब मैं कहूंगा कि मेरे बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। और तीसरा वाला केस ऑब्वियस है, तुम वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हो और डायरेक्शन भी, लाइक मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हो और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, तब तो मेरी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। सही है, इजी स्टफ है ना, या डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना? तो मेरा एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है? एक्सेलरेशन बॉडी में कब कब हो सकता है? एक्सेलरेशन बॉडी में कब कब हो सकता है? जब भी मेरी बॉडी अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले। सही है। तो एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है?
फर्स्ट थिंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, जो अपन ने 3 केसेस अभी देखे ना, वही वाले केसेस है। ओके, सेकेंड थिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, और थर्ड थिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन बोथ चेंजेस, है ना। अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज हो रही है, अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज हो रही है, तब मैं कहूंगा कि मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। सही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है तब भी मैं बोलूंगा मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। इजी स्टफ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन वेलोसिटी कब कब होता है, ये इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। लेकिन तुम्हें अगर वेक्टर की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है कि देखो वेक्टर का डायरेक्शन भी बदलता है, तो वेक्टर बदल जाता है, तो तुम्हें ये चीज विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था देखो मैथमेटिकल टूल्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो डिफरेंशिएशन हर जगह पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन पे हर जगह पे आएगा, सिमिलरली स्केलर्स एंड वेक्टर्स भी हर जगह पे आएगा, और स्केलर्स एंड वेक्टर्स आता है मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी उसके साथ आएगा, कुछ चैप्टर्स आएंगे जिसमें लॉगरिथम भी आएगा। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से समझ के पढ़ना। अगर जिनके मैथमेटिकल टूल्स थोड़े से वीक है, जाओ फिर से मैथमेटिकल टूल्स को एक बार रिवाइज करो, ठीक है। तुम्हें जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, इट्स योर प्रिविलेज, तुम चीजों को फिर से देख सकते हो, ये चीजें क्लासरूम में नहीं हो पाती। ओके, इजी स्टफ, सही है। एक्सेलरेशन समझ में आया कि एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है बॉडी में, जब भी बोलेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों चीजें चेंज करे, इन तीनों में से कोई भी एक केस हो रही है तो मैं बोलूंगा मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। सही, इजी पीजी, है ना। अच्छे से समझ के लिखना ये चीज, अपनी भाषा में लिखो चाहो तो, मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, जिसमें लिखना लिखो, है ना। बट अपनी भाषा में अगर तुमको समझ में आना चाहिए, जब तुम रिवीजन कर रहे हो तब ऐसे लिखना, राइट। ओके फाइन, कुछ और एग्जांपल करते हैं अभी इसी बेसिस पे। ओके, पहले मैं 3D में एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूं, है ना। 3D में एक्सेलरेशन 3D में कैसा हो सकता है, जैसे हमने वेलोसिटी को vx vy लिखा था, तो क्या मैं सिमिलरली एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ax i कैप ay j कैप az k कैप। ये ax ay az क्या बताते हैं, ax ay az क्या बताते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस, राइट। तो ये चीज क्या होती है मेरे एक्सेलरेशन, वो होता है मेरा dv बाई dt। तो क्या मैं इसी चीज को dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप प्लस dvz बाई dt k कैप, ऐसा लिख सकता हूं क्या। ये चीजें मुझे क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीजें मुझे बताता है, राइट। सही है, इजी है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 3D में भी जो 1D वाला कंसेप्ट है उसको जनरलाइज किया जा सकता है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, जो मेरी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो क्या होती है, dx बाई dt होती है ना, वेलोसिटी dx बाई dt होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो क्या मैं वेलोसिटी को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, वेलोसिटी को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या, ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या, d2x बाई dt स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। इजी यार, देखो तुम जब पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे तब तुम्हें वेलोसिटी मिल रही थी, अब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा मुझे पोजीशन मिलेंगी। मतलब मैं अगर पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। ओके सही है, ये कंसेप्ट आ रहा है, ये साइड में कहीं पे लिख लो ना, ये साइड में कहीं पे लिख लो, ऐसा कोई कॉमन सेंस वाली बात है, अपन ने डबल डिफरेंशिएशन में देखा हुआ है ना। सही है, तो इसी फॉर्मूले को साइड में कहीं लिख लिया क्या इस चीज को, है ना। तो क्या इसी फॉर्मूले को, जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, d2x बाई dt स्क्वायर आई कैप प्लस d2y बाई dt स्क्वायर जे कैप प्लस d2z बाई dt स्क्वायर के कैप। ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन इन डबल डिफरेंशिएशन फॉर्म। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा मेरी पोजीशन क्या थी। सही है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन
मुझे देता है एक्सेलरेशन, राइट। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? इजी स्टफ है ना, राइट। डबल डिफरेंशिएशन हमने देखा हुआ है, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेकिन 3D में मैं एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट कर सकता हूं? ऐसे। ये क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन, जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन। क्या 2D में भी सेम चीज लिखी जा सकती है क्या? अब तो तुम्हें 3D में आ गया, तो 2D में कैसे लिख दोगे? 2D में भी इजी है। 2D में कैसे लिखूंगा मैं? बताओ भाई। बस आई कैप और जी कैप को बोल रहेंगे कि वाला हट जाएगा। देखो मेरे लिए तो आसान है, मुझे इसको बस 3 हटा के 2 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये z वाला हटा देना। देखो ये 2D में आ गया। सेम चीज़ों को जनरलाइज किया जा सकता है, राइट। इसके नीचे थोड़ी सी ब्लैंक जगह छोड़ देना और तुम खुद से लिखना कि यहाँ पे क्या चीज़ आती है, राइट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी? मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, राइट। और एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? खुद से लिखने की कोशिश करना है ना। सिमिलर सा ही होगा जो हमने 3D में लिखा था वैसे। इजी स्टफ। एक बार डबल डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम देख लेगा कि तुम्हें अगर पोजीशन दी हुई है तो मैं अगर डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन कैसे मिलता है। चलो देख लेते हैं, और साथ में कमेंट करते जाना है ना, साथ में कमेंट करते जाना कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो एग्जाम्पल 1, मुझे बोला गया कि मेरा स्पेस में पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है। मुझे बोला गया कि मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाके दे दो, मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाके दे दो। हमने बोला ठीक है। तो देखो मेरा जो वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है? वो dr/dt होता है ना। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना है मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कितना आएगा? देखो वो कितना आएगा? 2t i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 एक कांस्टेंट है ना, तो इसको 0k कैप लिख दो। क्या 0k कैप? इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा ना, राइट। 0k कैप 0 टाइम्स k कैप, मतलब कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पेस में टाइम के साथ ऐसे बदल रही है। ओके, एक्सेलरेशन बस dv/dt होता है। क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? बेसिकली देखो ना, एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी आया, 2 बार डिफरेंशिएट किया टाइम आया। मतलब इसका अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है। डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? ये आएगा देखो 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ये चीज नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ रही है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ रही है? क्या मेरे टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है ना, टाइम के साथ मेरा 2i कैप ही रह रहा है। तो मैं बोलूंगा दिस इज माई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, चलो एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें, है ना। राज की बात है, किसी को बताना मत। ओके, राज कुछ नहीं है ना, कॉमन सेंस है। देखोगे तब समझ में आ जाएगा। मान लो कि मुझे अगर वेलोसिटी कुछ ऐसी दी हुई है, यहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब मान लो a और b कोई कांस्टेंट्स है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है ना, 1। तो जब मैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करता हूं तब मुझे 0 डिग्री पॉलिनोमियल मिलता है। मतलब मुझे हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा, राइट। यहाँ पे टी स्क्वायर होता था, एक टी की टर्म आती, लेकिन यहाँ पे टी है, इसलिए वो टी वाला टर्म हट गया। मतलब जब भी मुझे वेलोसिटी कोई इस फॉर्म में मिलेगी, तब मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा ये होगा मेरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इजी स्टफ। जब भी मेरी वेलोसिटी कुछ ऐसे फॉर्म में आएगी तब मुझे जो एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगी, इट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और इसको थोड़ा अजीब से देखो तो क्या मैं कह सकता हूं, जब मेरा पोजीशन कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, यहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है ना, 2। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 280 प्लस b आ रही है। देखो ये इसी टाइप का इक्वेशन है ना, डिग्री 1 का इक्वेशन। देखो डिग्री 1 का इक्वेशन है। मतलब जब मुझे पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिग्री 2 का होगा
तब मुझे जो एक्सेलरेशन मिलेगा इट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब पोजीशन में टाइम डिग्री 2 और वेलोसिटी में टाइम की डिग्री 1। डिग्री मतलब मेरा मैक्सिमम पॉलिनोमियल कितना देखा हो यार, पॉलिनोमियल की डिग्री पता है सबको, है ना। टाइम की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। तो ये दो अगर केसेस होंगे तो मुझे जो मोशन मिलेगी वो मिलेगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं यहां पे टी स्क्वायर डाल देता तो यहां पे एक टी का टर्म आता, डिफरेंशिएट करके देखो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी लिख के देखो, तो यहां पे एक टी का टर्म रह जाता तो मेरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होती, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता। सिमिलरली अगर मेरे मोशन में और एक ज्यादा पावर होता, ये टी क्यूब होता, तो जो मेरी मोशन होती इट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? एक्सेलरेशन में एक टाइम का कंपोनेंट बच जाता। सही है। तो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है समझ में आया, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है, जब बॉडी की वेलोसिटी बदलती है। और बॉडी की वेलोसिटी कब कब बदल सकती है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में बदल जाए। इजी स्टफ, ओके। कोई डरने वाली बात नहीं है ना। इन सब चीजों की अगर प्रैक्टिस करो, इन सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान होती जाएगी। मैंने पहले भी बोला हुआ है, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स जस्ट डिफरेंट। तुम्हें थोड़ी सोचने की ताकत होनी चाहिए, थोड़ा रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हारी जो गाड़ी का एक्सेलरेटेड होता है, राइट, एक्सेलरेटर होता है, स्कूटी गाड़ी का, तुम एक्सेलरेटर को घुमाते हो स्पीड इंक्रीज होती है, दैट इज एक्सेलरेशन। गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तब स्पीड डिक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, बट दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन इस नाम से भी जानते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कि जो एक्सेलरेशन वाला लेक्चर है इसको अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो मेरा फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सिमिलरली वेलोसिटी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है और ये फिजिक्स का बेस है। आगे जो हम चीजें पढ़ने वाले उन सब चीजों का बेस है ये चैप्टर। इसलिए मैंने बोला था पोजीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम के साथ हम डील कैसे कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। अगर ये चार चीजें तुम्हें आ जाती है, अगर ये चार चीजें तुम्हें आ जाती है तो तुम्हारी आगे की जर्नी काफी आसान हो जाती है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, बहुत सारे डीपीपीस दूंगा, डीसी पांडे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इन सब चीजों को अच्छे से समझ के लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।